राम जी ने शबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति सुनाई। तो पहली भक्ति क्या बताई, पता है किसी को? प्रथम भगति संतन कर संगा, जीवन में संत का संग हो जाए, ये पहली भक्ति। एक एक मैं कहानी सुनाऊं आपको। एक माई को बेटा नहीं था, उदय भैया। जितने मंदिरों में लोगों ने कहा जाकर उसने पूजा किया, जितने प्रकार के व्रत बताए उसने व्रत किया, यहां नहाया वहां दान किया, ये पूजा कराया, थक गई सालों तक करके, बेटा वोटा कुछ नहीं हुआ। एक दिन सवेरे सवेरे अपने आंगन में मिट्टी में गोबर से कपड़े को गोबर के घोल में लपेट के पोतन से आंगन लीप रही थी। तब तक दरवाजे पर एक संत आए, बोले मां भिक्षा दे दे, भगवान तेरी सब मनोकामना पूरी करेगा। सुनते पूरे शरीर में माई की आग लग गया। और जिस पोतन से पोत रही थी आंगन, वही पोतन लेके चलाया दरवाजे पर महात्मा के मुंह पर। संत ने कुछ बोला नहीं, उस कपड़े को उठाया, झोली में डाला। पड़ोसी से जाकर संत ने पूछा, पड़ोसी ने सब बताया कि महाराज उसके घर में कोई बेटा नहीं, वो चिढ़ गई है। महात्मा गए घर, अपने आश्रम में कपड़े को जाकर धोया, पानी से साफ किया भैया, सुखाया और उसको पतला पतला फाड़ करके उसको बाती बनाया। और उसी कपड़े की बाती को घी में डुबो करके दिए में जलाया और भगवान से कहा, प्रभु उस माई के पास देने के लिए यही था मुझे, इसको मैंने आपकी सेवा में लगा दिया नाथ, अब आप उसकी मनोकामना पूर्ण करो। संत कहते हैं 1 साल में उस माई के आंगन में बेटा हो गया। ये क्या हो, मैं आपको आज की दृष्टि से कहूं तो मार्केटिंग एजेंट यदि रिपोर्ट कंपनी को दे दे कि आप इस डीलर को प्रोडक्ट दे सकते हैं, तो फिर कंपनी दूसरे किसी संस्था से सर्वे नहीं कराती। उसी प्रकार जितने संत हैं ये भगवान के एजेंट हैं, ये घूमते रहते हैं और भगवान से कहते हैं प्रभु उस परिवार पर अपनी कृपा की वर्षा करिएगा, वो लायक परिवार है। और जब संत कृपा करने के लिए कह दे तो भगवान गुण दोष का विचार नहीं करते हैं, कृपा की वर्षा कर देते हैं। इसलिए भगवान ने तब तक नहीं किया जब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले, ठीक ना। तीसरा कारण जो आप बोले, राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी का उद्धार करवा दिया। राम जी से बोलकर भगवान ने चरण रज को रखा, अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हुई।